आप लोग जानते हैं एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसका मतलब ये होता है कि जो भी आप निश्चित तारीख सेट कर देते हैं उस निश्चित तारीख को आपका बैंक खाते से पैसा कट करके ऑटोमेटिक एसआईपी में इन्वेस्टमेंट हो जाता है, फंड में निवेश हो जाता है। कई लोग क्या करते हैं कि जो निश्चित तारीख उन्होंने सेट कर रखी है उस निश्चित तारीख को पैसा अकाउंट में डालते हैं और फिर अकाउंट में बैलेंस ना होने के कारण एसआईपी फेल्ड हो जाती है। और जब एसआईपी फेल्ड होती है तो वहाँ पर बैंक एक तरीके से पेनाल्टी लगाता है और चार्ज के रूप में हर बैंक अलग अलग 200, 250, 300, 50, 100, कुछ बैंक नहीं लेते हैं, वो आपको लग जाता है। तो अभी हाल ही में कई लोग मुझसे व्हाट्सएप किए कि सर हमारी एसआईपी फेल्ड हो गई है और हमें इतना चार्ज प्रूडेंट ने या फंड बाजार ने काट लिया है। तो हमने उनको बताया कि सर ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में जो ऑटो डेबिट होता है वो एक तरीके से मैंडेट होता है। जिस प्रकार लोन अगर आपने लिया होगा तो एक निश्चित तारीख को आपकी लोन की किस्त कट जाती है। उसको कई लोग ईसीएस के नाम से जानते हैं या ऑटो डेबिट के नाम से जानते हैं, मैंडेट के नाम से जानते हैं। तो देखिए, चाहे आपकी लोन की ईएमआई हो, चाहे आपकी एसआईपी हो, चाहे आपका कोई इंश्योरेंस का प्रीमियम हो, अगर आपने ऑटो डेबिट फैसिलिटी लगा करके रखी है और उस दिन खाते में पैसा नहीं है तो आपका जो किस्त होगी, जो आपकी एसआईपी होगी वो फेल्ड हो जाएगी। और एसआईपी फेल होने की वजह से बैंक आपके ऊपर एक पेनाल्टी लगाता है। ये जो पेनाल्टी होती है हर बैंक में अलग अलग होती है। जैसे कि एसबीआई नॉर्मली 295 रुपये लगाता है, कई बैंक 400 से 500 रुपये लगाते हैं, कुछ बैंक बिल्कुल भी नहीं लगाते हैं। तो ये बैंक पेनाल्टी लगाता है और जो पेनाल्टी का पैसा होता है ये बैंक अपने पास रखता है। ये पैसा ना तो प्रूडेंट के पास जाता है, ना फंड बाजार के पास जाता है और ना ही किसी दूसरे ऐप के पास जाता है। इस वजह से आप ये गलतफहमी मत रखिएगा कि पेनाल्टी प्रूडेंट काटता है, फंड बाजार से काटता है, वो आपकी बैंक काटती है ताकि भविष्य में आप खाते में पैसा मेंटेन करके रखिए और जो भी आपके जिस डेट में एसआईपी ऑटो डेबिट हो रही है वो आप रखें। तो समझने वाली बात यहाँ पर ये है दोस्तों कि पहली बात, एसआईपी एक ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है। तो यहाँ पर जो भी आप एसआईपी कर रहे हैं वो अपने सैलरी अकाउंट से करिए ताकि हर समय उसमें पैसा आपका मेंटेन रहे। तो अगर आप सैलरी अकाउंट से अपना एसआईपी नहीं कटवाते, किसी दूसरे अकाउंट से कटवाते हैं, तो ध्यान ये रखना है कि आपको एक दिन पहले अपने अकाउंट में जितना एसआईपी कटना उतना पैसा डाल दीजिए। कई लोग गलती ये करते कि मान लीजिए 10 तारीख को एसआईपी डेट है और 10 तारीख को ही सुबह पैसा डालेंगे या दोपहर में पैसा डालेंगे, उनको लगता है कि शाम तक पैसा कटेगा। ऐसा नहीं होता है। आपकी 10 तारीख की अगर एसआईपी डेट है तो पैसा रात के 12 बजे से ही ऑटो डेबिट प्रोसेस हो जाता है। वो रात के 12 बजे ही कट सकता है, 3 बजे भी कट सकता है, 4 बजे भी कट सकता है और दिन में, दोपहर में, शाम में कभी भी उस तारीख को कट सकता है। तो अगर जब आपका ऑटो डेबिट प्रोसेस हुआ उस समय खाते में पैसा नहीं होगा तो बैंक पेनाल्टी आपके ऊपर लगाएगा। तो कुल मिलाकर के आपको समझने वाली यहाँ पर 2 बातें हैं। पहला, कोशिश करिए कि अपनी एसआईपी सैलरी अकाउंट से करिए। अगर आप सैलरी अकाउंट नहीं करे हैं, किसी दूसरे अकाउंट से कर रहे हैं, तो जो है आप एक दिन पहले खाते में पैसा डाल दीजिए तो ये समस्या नहीं आएगी। ठीक है। और अगर आपकी किसी दूसरे अकाउंट से एसआईपी आप सैलरी अकाउंट जुड़वाना चाहते हो तो आप लोग हमसे संपर्क कर लीजिएगा। हम आपका सैलरी अकाउंट जोड़ करके वहाँ से एसआईपी सेटअप कर देंगे।